अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, कराची के मुख्तलिफ मसाइल में से एक बड़ा मसला गुटखे का इस्तेमाल भी है। जी हाँ नाजरीन, हमारी नौजवान नस्ल गुटखे का इस्तेमाल करके अपने आप को खतरनाक और मुज़ी बीमारियों का शिकार बना रही है। इस वक्त कराची शहर में गुटखे की तैयारी और उसके इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी है, मगर इसके बावजूद कराची शहर के मुख्तलिफ खतरनाक इलाकों में ये मकरू कारोबार जारी है। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह अंधेर नगरी टीम ने सरजानी टाउन के खतरनाक इलाके में जाकर न सिर्फ एक गुटखा बनाने वाले कारखाने की निशानदेही की, बल्कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई। आज के प्रोग्राम में देखिए, गुटखे के नाम पर हमारी नौजवान नस्ल बच्चे इस जहर को खाते हैं। गंद और मक्खियों की भरमार। ये देखें, ये चूना हम खा रहे हैं, ये गुटखे में खाते हैं आप। पता नहीं कितनी मक्खियां भी खा चुके होंगे आप लोग। ये जहर, ये जिस तरह का रंग है इसका, खून वाला रंग, ये आपके भी खून में रच बस गया है और आपके खून को खराब कर रहा है। खुद भी खाते हो गुटखा? जी, ये वाले। मुंह खोला जरा, व्यूअर्स देखिएगा, दिखाओ मुंह अपना। क्या वजह है कि गुटखा बार बार खाने को क्यों दिल करता है? सरबत नहीं खाते तो बासियां आती हैं, क्या करें। हाथ दिखाओ जरा। ये देखो, हफ्ता नहीं हुआ मेरा। कितना बेरहम माफिया है ये कि इन मासूम बच्चों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो बच्चा इस गुटके में और भराई करते हुए जवान होगा, वो बड़ा होकर क्या काम करेगा? कितना अरसा हो गया आपको ये बनाते हुए? हम तो हर जगह ही बनाते भाई। ये एक नशा है। हाँ है तो नशा ही, सही बात कह रहे हैं ना, खाने का है नशा लग गया खाने वालों को, जो आवाम दुनिया की, इसके बगैर रहेगी भी नहीं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के दरो दीवार गुटखा इस्तेमाल करने के आदी अफराद की पीकों से सुर्ख नजर आती हैं। गुटखा पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बहुत से मुमालिक में तफरीही मनशियात के तौर पर इस्तेमाल होता है। गुटखा कई मुहलिक केमिकल्स का मुरक्कब होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक उनमें से तकरीबन 40 केमिकल्स इंसानी सेहत के लिए सख्त खतरनाक और मुहलिक होते हैं। एक सर्वे के मुताबिक कराची के 30% मर्द, खवातीन और बच्चे गुटखा इस्तेमाल करने के आदी हैं। मुख्तलिफ दुकानों पर गुटखे की बाआसानी दस्तयाबी की वजह से रोज बरोज उसके इस्तेमाल करने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। एक शख्स रोजाना औसतन 25 से 30 रुपए गुटखे के लिए खर्च करता है। गुटखे के रोजाना इस्तेमाल से मुंह का कैंसर, गर्दन, पेट, फेफड़ों के कैंसर और टीबी जैसी मुहलिक बीमारियां मुआशरे में आम हैं। तरक्की पजीर मुमालिक बशमूल पाकिस्तान में शरह अमवात की बड़ी वजह मुंह का कैंसर भी है। मुंह की बीमारियों की अफजाइश में 80% किरदार गुटखे का होता है। गुटखा अमूमन ऐसे घरों और फैक्ट्रियों में बनाया जाता है जो पान मसाला बनाने के नाम पर रजिस्टर्ड होती हैं। इसके अलावा मस्बा खानों से जानवरों का खून इन फैक्ट्रियों में पहुंचाया जाता है जो गुटखे की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। 2011 में सिंध हुकूमत ने गुटखे की तैयारी और इसकी खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। पाबंदी के बावजूद मुख्तलिफ जगहों पर गुटखे की तैयारी और दुकानों पर गुटखे की खुलेआम खरीदो फरोख्त लम्हाए फिक्रिया है। कराची शहर में गुटखे जैसे जहर का इस्तेमाल आम है और कराची के अवाम इस जहर की आदत में मुब्तला होकर अपनी सेहत को शदीद खतरे में डाल रहे हैं। ज्यादातर गुटखा बनाने वाला माफिया खतरनाक और खुफिया इलाकों का इंतखाब करता है ताकि उनको आसानी से ना पकड़ा जा सके। ये माफिया खुफिया तरीके से घरों के अंदर गुटखे जैसे जहर को तैयार करता है। कराची शहर में गुटखा माफिया भी इंतहाई खतरनाक और चालाक है। अंधेर नगरी टीम ने कराची शहर के हसास तरीन इलाके सरजानी टाउन में एक ऐसे ही गुटखा बनाने वाले कारखाने का सुराग लगाया जहां पर बड़े पैमाने पर गुटखे की तैयारी की जा रही थी। नाजरीन को बताते चले कि सरजानी टाउन में गैर कानूनी काम करने वाले और जराइम पेशा अफराद इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम करते हैं और जरा सा शक होने की सूरत में कोई भी इंतहाई कदम उठा सकते हैं। सरजानी टाउन जैसे इलाके में गुटखे के कारखाने का सुराग लगाना काफी मुश्किल काम था। अंधेर नगरी टीम ने सबसे पहले इस इलाके में गुटखे के कारखाने के सबूत हासिल किए कि किस तरह एक रिहायशी इलाके में एक घर में खुफिया तरीके से गुटखा तैयार किया जा रहा था। तमाम सबूत हासिल करने के बाद अंधेर नगरी टीम पहुंची सरजानी टाउन के मुतलका
थाना में। थाना सरजानी टाउन में हमने मुतल्लिका अफसरान से बात की और सरजानी टाउन के इलाके में गुटखे की तैयारी के हवाले से पुलिस अफसरान को बताया। SHO थाना सरजानी टाउन हमारे साथ उस इलाके में कार्रवाई के लिए तैयार हो गए और अंधेर नगरी टीम ने SHO थाना सरजानी टाउन की सरबराही में उस इलाके का रुख किया जहां पर गैर कानूनी तौर पर गुटखा बनाया जा रहा था। अपने तमाम नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त हम कराची शहर के इलाके सरजानी टाउन के मुतल्लिका थाने के बाहर मौजूद हैं और हम यहाँ पर एक गुटखा बनाने वाली खुफिया गुटखा बनाने वाला कारखाना है, क्योंकि कराची में बहुत सख्ती है गुटखा तैयार करने में और उसके बेचने में। हम खुद जाकर लोकेशन देकर आए हैं, आइडेंटिफिकेशन हमने की है और अब हम पुलिस को साथ लेंगे और जाकर उस एरिया में कार्रवाई करवाएंगे। इस वक्त हम सरजानी टाउन पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और SHO इम्तियाज साहब अभी हमारे साथ जा रहे हैं एरिया में। और जिस जगह भी कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, स्पेशली हमने आज गुटखे के हवाले से प्रोग्राम किया। बड़ा खुफिया तरीके से लोग काम करते हैं और डेंजरस लोग हैं ये। अगो के छोटे छोटे घरों में ये कारखाने इन्होंने बनाया, लेकिन कोई भी खतरनाक जो है एक कदम उठा सकते हैं। इस हवाले से SHO साहब हमारे साथ जाएंगे और हम जाकर उस इलाके में कार्रवाई करेंगे। इम्तियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। हमने आइडेंटिफाई किया एक जगह पर गुटखे का काम हो रहा है और गो के इनका पुलिस स्टेशन काफ़ी कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो भी गैर कानूनी काम है उनको जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए, लेकिन कहीं कहीं ये लोग छुप छिपा कर जहरीला गुटखा बना रहे हैं। उस हवाले से हम बात करेंगे SHO इम्तियाज साहब से कि वो इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं इनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं। जी SHO साहब। बहुत शुक्रिया 92 चैनल का, जो उन्होंने बहुत हमारे साथ ताउन किया। और मैं अपने लेवल पे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहाँ पे भी कोई काम होता है इस तरह का इलीगल, वहाँ पे फ़ौरन कार्रवाई करता हूँ। और वो इंफॉर्मेशन के हवाले से मैं अपने सीनियर्स, अपने बड़े अफसरान को नॉलेज में वो चीज़ें लाता हूँ कि सर इस तरह के गलत काम हो रहे हैं, लिहाजा मुझे जो है ना वहाँ पे मैं रेड करना चाहता हूँ। फिर वहाँ मुझे जितनी नफरी की ज़रूरत होती है, जहाँ कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो मुझे मतलब वो नफरी भी देते हैं और वो सपोर्ट करते हैं। उस हवाले से अल्लाह का शुक्र है, सरजानी में काफ़ी हमने काम किए हैं। टारगेट अपना स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बड़ा काम किए हैं। बहुत यहाँ पे स्ट्रीट क्रिमिनल डकैत ग्रुप काफ़ी बस्ट किए हैं यहाँ पे। और गुटखा या इस तरह का मंशियात वगैरह जो, तो उस हवाले से बहुत ही सख्त पॉलिसी है और इस चीज़ में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत हो रही हो इलाके में और वो उसकी इन्फॉर्मेशन मिले और हम उसको फिर रियायत दें या छोड़ दें, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। उस पर फ़ौरन जो है ना हम सारे काम छोड़ पे उस पर एक्शन लेते हैं। और अभी भी हम आपके साथ हैं और हम उस एरिया में जाएंगे और कोशिश है कि हम उन लोगों को जो है रंगे हाथों पकड़ें। लेट्स सी नाज़रीन, आपको बताएंगे अंधेर नगरी टीम इस वक्त कराची के सरजानी टाउन के इलाके में मौजूद है और हम यहाँ पर भी इलीगल एक्टिविटी उसको एक्सपोज करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। देखते रहिए अंधेर नगरी। अभी हम गुटखा बनाने वाले कारखाने में मौजूद है। पहले हम आइडेंटिफाई करके गए थे और SHO इम्तियाज साहब है थाना सरजानी टाउन के, वो हमारे साथ मौजूद है। पुलिस पार्टी है और रंगे हाथों हमने एक बड़ी तादाद में एक छोटे से कारखाने में बनता हुआ ही गुटखे का जो सारा सिस्टम है हमने एक्सपोज कर लिया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर गुटखा तैयार किया जा रहा है। ये लोग वो सब नीचे बैठे हुए, ये सारी ये छालियाँ और ये सारा, और किस गंदे तरीके से, किस गंदे हालात में इसको तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए गंद और मक्खियों की भरमार। आई जस्ट वांट, ये देखें आपका नाम? शाहिद। कब से कर रहे हो? 3-4 महीने हुए हैं मुझे काम। आप बताओ कितने महीने से काम कर रहे हो ये लोग? मेरे को 4-5 महीने हो गए। कहाँ सप्लाई करते हो ये? सर ये मेरे सप्लाई का काम नहीं है, हमारा भराई का काम है।
नाजरीन, गुटखा बनाने और इसमें इस्तेमाल होने वाले मुहलिक अज्जा बड़ी तादाद में इस कारखाने में मौजूद थे। बज़ाहिर ये एक छोटा सा घर था, मगर यहाँ पर गुटखे की काफी बड़ी मिकदार और गुटखा बनाने वाले मुहलिक अज्जा मौजूद थे। खुद भी खाते हो गुटखा? जी, ये वाले मुंह खोला जरा, व्यूअर्स जैसे देखिएगा, दिखाओ मुंह अपना। क्या वजह है कि गुटखा बार बार खाने को क्यों दिल करता है? सरबत नहीं खाते तो बासियाँ आती हैं, क्या करें। आप ये देख सकते हैं, ये है वो जहर जो गुटखे के नाम पर हमारी नौजवान नस्ल, बड़े लोग हों या बच्चे हों, वो इस जहर को खाते हैं। और इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है ये भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें मिक्स की जाती हैं। इस पर पाबंदी है, गुटखा बनाने बेचने पर सख्त पाबंदी है। और ये गुटखा तैयार होकर इस तरह के पैकेटों में ना सिर्फ सिंध बल्कि पंजाब में भी और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी ये सप्लाई किया जाता है। नहीं, तेज स्मेल है कि मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। माजी, अगर ये पान हो तो आप इस तरह छुप के तो ना बनाए ना, ये पान हो तो इस तरह तो नहीं बनाया ना, ये पान तो नहीं है। अपने तमाम नाजरीन को, अपने तमाम पाकिस्तानियों को मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूँ कि ये गुटखा जो हर शख्स को आदत पड़ गई इसके खाने की, और इसके नुकसान तो ऑलरेडी मैं अपने प्रोग्राम में एक रिपोर्ट में आपको दिखा चुके हैं। ये देखिए लकड़ी का बुरादा। अब ये इधर एक बुजुर्ग अम्मा जी थी, वो कह रही थी जी कि लो जी हम तो इसको बड़ा बनाते हैं, पान है, लकड़ी का बुरादा है ये बारीक छालियां नहीं है माजी, ये लकड़ी का बुरादा है। आप देख लें आगे, लकड़ी का बुरादा है, छालियां किधर है ये। और इसके अलावा इसके अंदर मजीद जो दूसरी मिलावट शुदा जो अशिया है, और ये तंबाकू देखिए। और आपको एक और बात बताएंगे अपने तमाम नाजरीन को, जब पीते हैं या सिगरेट को भी शख्स पीता है, उसके ऊपर फिल्टर लगा होता है, उसके बावजूद लिखा होता है कि सिगरेट पीने से आपको कैंसर होता है। इस तरह का डायरेक्ट तंबाकू जब लकड़ी के बुरादों में मिक्स होकर आगे इस तरह के चूने में मिक्स होगा तो वो एक कैंसर है, मुंह का कैंसर। ये देखिए चूना डाला जाता है इसमें, लुक एट दिस। ये चूना जिसमें खाली हाथ अगर आप इस चूने को हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ जल जाएंगे, आपको मुंह का कैंसर, आपको दूसरे जो कैंसर हैं वो सारे, ये सब गंद आप इस गुटखे में खाते हैं। ये केमिकल्स आप देख सकते हैं। ये मुझे एक इधर आओ, बुलाओ इस लड़के को, बुलाओ जरा, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये कौन से केमिकल पड़े हुए हैं? सर ये हमारा काम नहीं है, ये मेरा काम है, मैं भरता हूँ खाली। अच्छा, और बनाने वाले किधर हैं? बनाने वाले साहब वो। अच्छा थोड़ा तो पता है ना तुझे, ये क्या पड़ा हुआ है? सर ये चूना है। हैं? चूना। चूने को क्या करते हो? चूना डलता है ना गुटखे में, डलता है इसमें। अच्छा, लकड़ी के बुरादे को क्या करते हो? सर ये भी डलता है। लकड़ी का बुरादा डलता है? लोगों को लकड़ी खिलाते हो यार तुम लोग? सर हमें तो खुद मुलाजिम है, हमें तो पता नहीं है। हमारा तो इस कमरे में काम ही नहीं है, हम तो खुद माल भरते हैं। फिर आप देख सकते हैं, मैं इस शख्स को भी क्या कहूँ, ये खुद कह रहा है जी कि हमारा काम नहीं है, हम तो मजदूरदार लोग हैं। लेकिन ये आपको दिखा दें कि लकड़ी का बुरादा है ये गंदा घटिया किस्म का तंबाकू है। ये चूना आप देख सकते हैं, मक्खियाँ उसमें गई हुई हैं और चूना इस केमिकल शुदा ड्रम में है। यानी कि हम जानबूझकर, जानते बूझते हुए भी हम इस तरह का ये गंद हम खा रहे हैं, ये गुटखा हम खा रहे हैं, ये चूना हम खा रहे हैं। और आपको एक और बात बताएं, इसको मजीद नशे वाला करने के लिए और इसको मजीद जिससे खाने से थोड़ा ज़हनी तौर पर आपको सुरूर महसूस हो, तो इस तरह के केमिकल इसमें मिक्स किए जाते हैं। नोबडी नोज कि इसमें कौन सा केमिकल है और कौन सी ये चीज़ है। स्मेल इसकी बहुत गंदी है। ये आप रेड बॉटल देख सकते हैं, खतरनाक केमिकल इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये तंबाकू देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए नाज़रीन, ये है वो गुटखा, उसकी तैयारी। ये है वो जहर जो हमारे कराची के रहने वाले नौजवान नस्ल, हमारे पंजाब में रहने वाले और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह का गुटखा और इतना का जहर बना कर बेचा जा रहा है और लोगों को जहर और कैंसर बांटा जा रहा है। कहाँ सप्लाई करते हो ये साहब? मेरा काम है बस ये जनाब, भराई का काम है मेरा बस, हार को नहीं पता। जिसका ये कारखाना है वो उसका नाम बताओ। मोहसिन।
मोहसिन किधर रहता है वो? साहब हमारे को तो नहीं पता, ये हमारे को नहीं पता कहाँ पे रहते। खुद भी खाते हो गुटखा? जी ये वाले मुंह खोला जरा, व्यूअर्स ये देखिएगा, दिखाओ मुंह अपना। तुम्हें पता नहीं ये जहर है? तो जानते पूछते क्यों? क्या होता है खा के गुटखा खा के? क्या मिलता है फिर भी? कोई नहीं फिर भी जी अपने दांतों का हशर देखा तुमने? जी जी बोला भी तुमसे सही नहीं जा रहा। पैदाइश है साहब, अभी क्या पैदाइशी ये गुटखा खा के क्या मिलता है? कुछ भी नहीं होता क्या। तो फिर क्यों खाते हो? ये जहर है, ये कैंसर है। तुम लोग ना खुद भी खाते हो और हमारे पाकिस्तानियों को भी खिला रहे हो यार, हमारे कराची की आवाम को भी खिला रहे हो आप लोग। बताओ कोई जवाब है आपके पास? साहब हमारा काम थोड़ी है साहब, हमारा काम ये है बस हम जो ना एक जो ना आई डोंट नो कि ये भाई मेरा पैदाइशी उसको ये प्रॉब्लम है बोलने में, या फिर ये कैमरा देख के इस तरह से बिहेव कर रहा है। सारा आपने हम आपको एरिया दिखा दिया है नाज़रीन कि किस गंद और किस गलीज तरीके से ये लोग ये चूना। बुलाओ इसको, दूसरे लड़के को इधर आओ। ये मैंने अभी हाथ से पकड़ा है इसको सिर्फ, और मेरे हाथ जलने शुरू हो गए हैं मेरे भाई। तो तुम लोग खुद तुम भी खाते हो? तुम गुटखा खाते हो? जी मैं खाता हूँ। क्या क्यों क्या मिलता है गुटखा खा के, ये बताओ। सर बस आदत पड़ गई अब। क्या आदत है? क्या है खाने से क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, क्या मिलेगा खाने से? हजरत सिर्फ दांत दिखा दो आपने। नुकसान है खाने से और क्या। मुंह तो खोलो। ये देखिए नाज़रीन, ये मुंह का कैंसर और जिस्म के अंदर और कितनी पेचीदगियां इस गुटके से होती हैं। खुशबू है। ये आर्टिफिशियल फ्लेवर देखिए नाज़रीन, ये खुशबू देखिए, गुटके में जो खुशबू होती है ये एक खतरनाक केमिकल है जो इंसान को कैंसर में मुब्तला करता है। मैं बार बार बताऊंगा, हम नॉर्मली फूड पर प्रोग्राम करते हैं, यानी कि जाली फूड में या किसी चीज में जाली कलर यूज होता है, तो ये फ्लेवर जो है गुटके में यूज कर रहे हैं, ये उसकी भी सवी फॉर्म है, यानी कि 100 गुना ज्यादा खतरनाक ये केमिकल गुटके में मिक्स किया जाता है और ये गुटखा बना बना कर लोगों को खिलाया जा रहा है। इसकी जो खुशबू जो आपको बड़ी वक्ती तौर पर अच्छी लग रही होती है, और जो अच्छा तुम छोड़ना चाहो तो नहीं छोड़ सकते गुटखा? सर छोड़ दें, रमजानों में हमने पूरे महीने नहीं खाया। तो फिर आप क्यों खा रहे हो? बस सर मुश्किल है ना छोड़ना, दिल करता ना बार बार। क्या वजह है कि गुटखा बार बार खाने को क्यों दिल करता? सर बस नहीं खाते तो उबासियाँ आती हैं, क्या करें? नहीं खाते तो क्या होता है? उबासियाँ आती है, मुंह फटता है, क्या करें? मुंह फटता है, क्या करें? ये खुद गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है ये लड़का, और ये खुद गुटखा भी खाता है। मैं उस प्रोडक्शन एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर ये सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक हमारी बुजुर्ग अम्मा जी थी, वो कह रही है हम सिर्फ पान बना रहे हैं और छालियाँ बना रहे हैं, उसमें लकड़ी का बुरादा और ये चीज़ें मिक्स अगर कर रहे हैं तो ये ना तो पान हुआ ना ये छालियाँ हुई। पान भी खतरनाक है इंसान की सेहत के लिए, और ये गुटखा किस तरीके से बनाया जा रहा है। ये कौन सी छालियाँ है? ये क्या है? निकालो बाहर। और चूने लकड़ी का बुरादा और चूने को किस तरह मिक्स करते हो तुम लोग? सर ये तो हमें पता नहीं है, बनाते तो हमें नहीं। हम बनाते नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम तो खाली भरते हैं। सप्लाई किधर करते हो? सप्लाई हम करते ही नहीं है। कहाँ से? ये कौन लोग लेके जाते हैं सारा? सर सेलमैन आते हैं, लेके जाते रहते हैं। इस तरह के कारखानों में ज्यादातर औरतों और बच्चों से भी काम लिया जाता है। कुछ औरतें मजबूरन और कुछ को डरा धमकाकर इस तरह के कारखानों में ये गैर कानूनी गुटखा तैयार किया जाता है। अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि जायज रोजगार के मौके नाकाफी होने की वजह से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए ये औरतें मजबूरन ये जहर बना रही हैं। जब हमने इस कारखाने में काम करने वाले बच्चे और औरतों से बात की तो उन्होंने बताया, यहाँ पर जी हम बुजुर्ग अम्मा जी हैं, हम उनसे बात जरूर करेंगे। अम्मा जी आपने अभी कहा था, बड़े एहतराम से मैं आपसे बात करूंगा, आपने ये कहा था जी कि ये पान है, ये चीज़ अभी हम दिखा कर आ रहे हैं कि खतरनाक केमिकल यहाँ पर मिक्स हो रहा है, खतरनाक बीच में चूना आपने मिक्स किया हुआ है, उसके अलावा लकड़ी का बुरादा आप लोग इसमें मिक्स करते हैं। ये तो ना इंसाफी हुई ना। आप काम करते हैं या ये कारोबार कर रहे हैं आप? हम तो बस ये तुम्हारे सामने यही बनाते हैं बस। अब हमें तो यही है कि पीसा हुआ जो से इसको पीसते हैं, जो से ये तम्बाकू बारीक है ना, या आपको ये वो लग रहा नहीं रही, वो है। हम इससे पहले कितने, आप तो ठीक है ना, जो लोग जिनको दूसरों को हमने चेक किया वो तो उनके तो मुंह बर्बाद हुए हुए है ना। नहीं तो ये बनाए नहीं ना आप लोग,
यहाँ पर कितनी खवातीन काम करती हैं? अब भाई ये खड़ी है ना आपके साथ, मजबूर बेचारी है। अब हम जैसे तो हम कारखानों फैक्ट्री में भी जा सकते ताकि हमें भाई दिखता नहीं है, मशीनों में सिलाई नहीं कर सकते हम, हमारे को लगाते भी नहीं है। यहाँ पर जो मालिक है वो कौन है, क्या नाम है उसका? उसका नाम वकील है, वो गया हुआ। उसने मोहसिन बताया है, आप कह रहे हैं वकील है। आप लोग झूठ तो ना बोले हमारे साथ। तो भाई हमारे को तभी यही बता रखा वकील क्या था बाकी हमें ये एक पैकेट कितने का बेचते हैं आप लोग? ये हमें नहीं पता, हम नहीं बेचते, हमें नहीं पता बेटे। आप क्या करते हैं यहाँ पर? हैं आप क्या करती हैं यहाँ पर? हम तो रबड़ चढ़ा रहे, देखा आपके सामने रबड़ है, ये है शोपर है, ये है, बस यही था हमारा। रोजाना कितने भर लेते हैं आप ये? भाई ये जो आपके सामने रखा ना भाई, हम कम से कम ही भाई 8-10 तब जब बनाते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं और कितने बजे जाते हैं आप लोग? हम पर अब जा ही रहते, बस 9 बजे 10 बजे आते हम। भराई का काम कर लेते हैं? भराई का करके 10 बजे आके अब बस जाने वाला था। ये जिस तरह का रंग है, इसका खून वाला रंग, ये आपके भी खून में रच बस गया है। नशा लग गया खाने वालों को, जो आवाम दुनिया की, इसके बगैर रहेगी भी नहीं। बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या भाई? रमज़ान। रमजान, कब से ये काम करवा रहे हैं तुमसे ये लोग? मैं हफ्ता भी नहीं हुआ आया हूँ। हाथ दिखाओ जरा अपना। ये देखो, हफ्ता नहीं हुआ मेरा। ये देखिए, ये माफिया कितना बेरहम माफिया है, कितना बेरहम माफिया है ये, कि इन मासूम बच्चों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जो बच्चा इस गुटके में और भराई करते हुए जवान होगा, वो बड़ा होकर क्या काम करेगा? पढ़ने को दिल करता है? पढ़ाई करने को दिल करता है? नहीं करता। क्यों? क्या दिल करता है? कब से काम करते हो? कितनी तुम्हें पैसे कितने देते हैं ये काम करने के? मैं ऐसे ही आ जाता हूँ। ऐसे क्यों आ जाते हो? ये मेरा दिल करता है भरने के लिए, इसलिए आता हूँ। ये दिल करता है जी। तुम इस मालिक के, फैक्ट्री के मालिक के तो बेटे भाई वगैरह तो नहीं हो गई? हाँ नहीं फैक्ट्री का मालिक है, उसके कुछ लगते तो नहीं हो? नहीं। नाजरीन, ये हमारा अलमिया है। द मेन प्रॉब्लम कि एक तो जॉब्स नहीं है, और जो लोग गरीब हैं वो अपने बच्चों को भी इस तरह के कामों में लगाए हुए हैं। और अब आपको एक मैं चीज़ पढ़ाना चाहूँगा। गोली मार मावा ब्लैक गोल्डन, ट्रेडमार्क, नकालों से होशियार, इस तरह की पैकिंग में ये पूरे शहर में बिकता है। और ये तैयार हुआ पैकिंग आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये गुटखा है जिसमें लकड़ी का बुरादा है, जिसमें चूना है, जिसमें खतरनाक केमिकल्स हैं, जिसमें गंदा खराब कीड़ा लगा हुआ तम्बाकू, जिसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वो है। और ये डायरेक्टली जब आप लोग मुंह में रखते हैं तो अपने आप को मुंह का कैंसर आप लोग कर रहे होते हैं। और जो एक यहाँ पर लड़का है वो बता रहा था कि एक दफ़ा मैंने खा लिया है तो अब दिल करता है खाने को, नहीं खाता तो तबीयत खराब होती है। ये नशा है। हाँ, ये तो खाए भी ये नशा है कि नहीं है? है, सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही सलाह है। लेकिन मसला ये कि खाए बिगाड़ इसके नहीं देते, और खाने वाला कहता अच्छा माल, उनको पता होता जिसको खाने वाले को, बेटे मेरे, उनको पता होता खाने वाले को। अब अपन को तो, हम तो खाते ही नहीं। ये देखें, ये सारी पैकिंग है ना, जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी मानेंगी ये एक नशा है। हाँ, है तो नशा ही, सही बात कह रहे हैं ना, खाने का है नशा लग गया, कम वक्त लग गया ना? जी हाँ। किसको लग गया? खाने वालों को, जो आवाम दुनिया की, इसके बगैर रह भी नहीं, इसके बगैर नहीं रहते, नहीं रह रही थी दुनिया। हाँ, बना रहे हैं ये लोग खाने, हाँ ये बना रहे, खा रहे, अब ये हटेंगे तो हम बैठ जाएंगे। कितना अरसा हो गया आपको ये बनाते हुए? हमें तो भाई, हम तो कहीं कहीं बनाते, कोई एक कारखाना थोड़ी होता, पता नहीं कितने कारखाने, तो हम तो हर जगह ही बनाते भाई। आपको पता है ये एक नशा है, आप मानती हैं ये नशा है? मानते हम, बाकी हम मजबूरी है, मेरे बच्चे, हमें मजबूरी है। ये नशा भी तो मजबूरी में ही बन रहा है ना। ज़ाहिर बात है, जितनी बेरोजगारी फैल रही है, ये काम बढ़ रहा है। नहीं, जो बनाने वाले हैं हम उनका साथ नहीं देंगे। बेरोजगारी का मतलब ये नहीं है कि लोगों को जहर बांट दिया जाए। SHO सरजानी टाउन इम्तियाज साहिब ने इस गुटखा बनाने वाले कारखाने के बारे में बताया। इस वक्त हमारे साथ SHO सरजानी टाउन पुलिस स्टेशन इम्तियाज साहब मौजूद हैं,
और हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने इस वक्त हमारा साथ दिया। और उनको जब पता लगा कि इस एक घर में इस तरह से ये एक जहरीला गुटखा तैयार किया जा रहा है। सर, आपके सामने ये सारी चीज़ें, आप बताइए कि इस वक्त कराची में गुटखा बनाना और बेचना, उस पर कितनी पाबंदी है? पाबंदी तो इस पे, इसकी ऑफिशियली तो इसके लिए कोई भी नई परमिशन नहीं है कि ये कि, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही घर का एक किस्म का पॉइजन है और पॉइजन के लिए तो गवर्नमेंट कभी किसी को इजाज़त नहीं देती कि पॉइजन आप बनाएं और लोगों को खिलाएं और उनको मारें। तो उस हवाले से, और ये जो है ना आजकल अगर बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, उन पे रेड्स वगैरह होते हैं ओपनली, वो जब अगर चलती भी थी तो बंद हो गई हैं। तो अभी अगर घर इस तरह के, जैसे ये घर है, इसमें मतलब आप बाहर से देखेंगे कि ताले भी लगे हुए हैं और पता भी नहीं पड़ता कि अंदर कोई फैमिली रहती भी है या नहीं। अगर कोई रहते हैं तो वो उनका आना जाना, उनकी मूवमेंट इस तरह की होती है कि पता नहीं पड़ता कि अंदर कोई इस तरह का कोई काम भी हो रहा है। मगर यह है कि मीडिया और हमारी इंफॉर्मेशन पुलिस की मिल के जो ना इस तरह के रेड्स वगैरह करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करके, तो उसमें फिर इस तरह की हमें कामयाबी मिलती है। कितनी बड़ी तादाद में ये गुटखा यहाँ पर तैयार हो रहा है और कितना ये सारा सामान है। बिल्कुल बिल्कुल। ये और हमारी आइडेंटिफिकेशन आपको आप किस हद तक आप समझते हैं कि दुरुस्त साबित हुई और हम एटलीस्ट हमने कुछ रोल तो प्ले किया, लोगों को जहर से तो बचाने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल। ये जब चीज़ें मीडिया पे आएंगी तो ज़ाहिर मीडिया भी दुनिया ये देखेगी, तो ये अड़ोस पड़ोस इधर के करीब के लोग वो भी इसको, अगर कहीं पे और जगह पे भी अगर इस तरह की हरकत हो रही है तो वो भी इंशाल्लाह इसको देख के समझ जाएंगे। अदरवाइज़ जो है ना फिर उनकी बारी है, कार्रवाई है। ये बिल्कुल बहुत दुरुस्त फरमाया SHO इम्तियाज़ साहिब ने। और आपको अगेन बता दें कि यहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं, ख़वातीन और बुज़ुर्ग ख़वातीन से भी मैंने बात की है। हमारा मकसद अपने पाकिस्तानी अवाम को जहर से, कैंसर से, गंद से बचाना है। बेरोज़गारी होने का मकसद ये नहीं है कि जो इस तरह की फैक्ट्री के जो मालकान हैं वो गलत चीज़ें बनाएं। आप अच्छा काम करें, अच्छी चीज़ों की जो डेफिनेटली प्रोडक्शन आप लोग करें, उसमें लोगों को काम करने का भी मौका मिले। ये सारा जहर हमने आपको दिखा दिया। अगेन ये केमिकल्स, ये गन, ये दस्ताना क्यों रखा हुआ है इधर? दस्ताना चूना मिक्स करते हो दस्ताना में, है ना? एक सवाल है मेरा अपने तमाम नाज़रीन से, ये जो चूना और ये मिक्स करके ये जो गुटखा तैयार करने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? वो जब अपना हाथ इस्तेमाल करते हैं तो वो बगैर ग्लव्स के इसके अंदर नहीं डालते। ये चूना मिक्स करने के लिए पहले वो दस्ताने का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसको पानी में मिक्स करके और गुटखा तैयार करते हैं। तो आप लोग यही चूना, यही गंद, यही जहर अपनी जुबान पर रख रहे होते हैं और अपने मुंह में लेके जा रहे होते हैं। गुटखा जो तैयार हो रहा है और बना हुआ है, ये सारा जब्त होगा। इसको हम मजबूरन आग लगा रहे हैं ताकि ये जलकर खत्म हो जाए, जाया हो जाए। ये पैकिंग्स आप इनकी देखिए जी, ये पैकिंग, फिर जब ये पैक हो जाता है इस खूबसूरत पैकिंग में, और ये शहर शहर गली गली जगह जगह इसको बांट दिया जाता है और इसको 20-20 रुपए की पैकिंग में बेचा जाता है। लोग आदी हो चुके हैं। और तुम जब छोड़ते हो तो क्या होता है, तुम बताओ? जब नहीं खाते तो क्या होता है? सर, रमज़ान में मैंने पूरा महीने नहीं खाया। अच्छा, अब खाते हो? तो जब नहीं खाओ तो क्या होता है? सर, नींद नहीं आती है। हाँ, नींद आनी शुरू हो जाती है। जी, वो आती है, नींद आती है, अगर नहीं खाओ तो नहीं दिमाग सुस्त हो जाता है जी। हमारे नौजवानों के दिमागों को इस गुटखे ने इतना जब्त कर लिया हुआ। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे भी इतना अजीब सा फील हो रहा है कि आपने जकड़ लिया है हमारे गुटखा खाने वाले नौजवानों के जहनों को ये इस तरह के जहर ने। पता नहीं कौन कौन सी जहरीली खुशबू है। और ये देखिए, मेरा कैमरा दिखा सके, ये खाते हैं आप लोग, ये चूना और चूना मिली मक्खियाँ गुटखे में आप लोग ये खा रहे हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करें, अपने आप पर रहम करें, अपने आप पर रहम करें। इस गैर कानूनी गुटखा बनाने वाले कारखाने के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से SHO सरजानी टाउन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमने आपको जहरीला गुटखे बनाने वाला कारखाना जो एक छोटे से घर में बड़े खुफिया तरीके से बनाया जा रहा था, पहले हमने इंटेरोगेट किया, इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। हम SHO साहब के पास गए, इन्होंने हमारे साथ भरपूर तावन किया और खुद आए, उन्होंने किसी पर रिलाई नहीं किया।
उन्होंने यही कहा कि मैं खुद आपके साथ जाऊंगा और मेरे इलाके में जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है उस पर मैं खुद छापा मारूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उन्हें अप्रिशिएट भी करेंगे। सर, आपने सारी एविडेंसेस देख ली है, यहाँ पर जो ये जहरीले तरीके से, इतने गंदे तरीके से गुटखा तैयार किया जा रहा है, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप? इनके खिलाफ जो है ना फूड डिपार्टमेंट से रब्ता करके और उनके जो है ना जिम्मेदार अफसर जो है ना बुला के और उनकी मदद में हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, FIR करेंगे। FIR कटेगी और इसको सील, डेफिनेटली इसको सील होना चाहिए। बिल्कुल ये सील होगा और ये कोर्ट में मुलजमों के साथ ये भी चीज़ प्रॉपर्टी है प्रोड्यूस होगी। और जो ये सारा गन जहाँ पर पड़ा हुआ है इसको जब्त किया जाए, जो तैयार जो गुटखा है। बिल्कुल ये गुटखा जो तैयार हो रहा है और बना हुआ है ये सारा जब्त होगा, ये हम अपने आपके सामने रखेंगे गाड़ियों में। बल्कि जो ये आई जस्ट वांट हम इसको डिस्पोज करवाना चाहेंगे, आपकी निगरानी में हम इसको ज़ाया करवाएंगे। बिल्कुल डिस्पोज भी करवा देंगे, मगर ये कि ये अगर हम प्रॉपर्टी FIR करेंगे तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि FIR में चीज़ मेंशन करनी पड़ेगी कि हमने ये रेड किया और रेड में ये चीज़ बरामद हुई है। FIR के बाद उसको डिस्पोज कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तैयार गुटखे की भरी हुई बोरियों की बड़ी तादाद को जब्त कर लिया गया और यहाँ पर काम करने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जी व्यूअर्स, आपको पता चले कि इस वक्त जो तैयार गुटखा है वो SHO साहब की निगरानी में इसको जब्त किया जा रहा है और इसको अब लेके जाया जाएगा। इसके खिलाफ FIR, ओवरऑल FIR कटेगी इस फैक्ट्री के, इस कारखाने के मालिक के खिलाफ। और ये जो जब्त किया गया माल है इसको भी अंधेर नगरी टीम जाया करवाएगी। थाने पे पहुंचकर FIR दर्ज करवाने के बाद इस गुटखे को जाया करवाने के हवाले से हमने SHO सरजानी टाउन से बात की। व्यूअर्स, अभी हम सरजानी पुलिस स्टेशन में पहुंच चुके हैं और जो गुटखा बनाने वाले जो लोग थे इनको हम साथ ले आए। वो साथ खवातीन थी, फैमिली थी, उनको नहीं हमने कुछ कहा। अब इस एक गुटखा का आपको बताऊंगा कि कितना ज्यादा माल जो जब्त किया गया है। ये भरी हुई बोरियां जहरीले गुटखे की, गंद की, खलाजत की और खतरनाक बीमारियों की जो जड़ है, ये सारा गुटखा अंधेर नगरी टीम ने SHO इम्तियाज साहिब की निगरानी में इसको जब्त करवा लिया है। ये जो लोग हैं, जो दोनों ये वहां पर काम कर रहे थे, इनको लेकर आएंगे, इनसे इंटरोगेशन की जाएगी और इस फैक्ट्री का जो मालिक है उस तक ये पुलिस स्टेशन पहुंचेगा और यहाँ पर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी उस कारखाने के मालिक के खिलाफ। और इस सारे गुटखे के हवाले से हम कोशिश करेंगे इसको हम जाया भी करवाएं। व्यूअर्स को बताएंगे कि अभी यहाँ पर जो लोग हम पकड़ के लेके आए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और हम यही चाहेंगे कि ये तो काम करने वाले लोग हैं, अगर इनका बीच में ताल्लुक है तो ज़रूर इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अदरवाइज़ इनका जो मालिक है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। उस हवाले से डेफिनेटली यहाँ पर जो अफसर हैं नासिर साहिब, वो इनसे तफ्तीश भी कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं और इंटरोगेशन के दौरान जो इंकशाफात ये करेंगे कि कहाँ कहाँ ये सप्लाई करते हैं, किस तरह से ये गुटखा जो है ये कितने अरसे से कारोबार हो रहा है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि सरजानी के खतरनाक इलाके में आकर अंधेर नगरी टीम इलीगल एक्टिविटीज़ जहाँ पर भी हो रही हैं उनको एक्सपोज करने के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएं। हमने कार्रवाई करवा दी है और अब हमारी कोशिश होगी कि ये जो गुटखा पड़ा है इसका नोट डाउन कर लिया गया है, उसको हम ज़ाया करवाएंगे ताकि अपना जो किरदार है, हम जो भी हमारी कोशिश है उसको तो हम ज़रूर साबित करें कि हमने कोशिश की और हमने इस गुटखे को भी ज़ाया करवाया। अब ये कार्रवाई आप देख सकते हैं इन लोगों की कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, इनकी इंटरोगेशन की जा रही है। अंधेर नगरी टीम ने सरजानी टाउन के इलाके से जब्त किए गए गुटखे को पुलिस की निगरानी में जाया करवा दिया ताकि हमारे नौजवान गुटखे जैसे इस जहर से बच सके। नाज़रीन, अभी गुटखे की जो बोरियां जब्त की गई थी, हम पुलिस की निगरानी में उन बोरियों को जाया करवाएंगे, उस गुटखे को जाया करवाएंगे और अपना किरदार जो अंधेर नगरी टीम है, क्योंकि सरजानी टाउन के इलाके में जिस कारखाने से हमने ये गुटखा पकड़ा है उसको जाया करेंगे ताकि ये जो लोगों एटलीस्ट कुछ ना कुछ, कोई ना कोई तो बचेगा इस तरह के जहर को खाने से। जी व्यूअर्स, अभी हम ये जो कूड़ा करकट फेंकने की जगह है अब वहाँ पर ये ले आए हैं, तो हम ये जो गुटखा है
इसको इस कूड़े करकट पर फेंकेंगे और इसको ज़ाया करेंगे, और केएमसी वाले जो हैं वो यकीनन इसको उठा के लेके जाएंगे ताकि ये डिस्पोज ऑफ हो जाए, इसको कोई इस्तेमाल ना कर सके। ये हमारी मजबूरी है इसको डंप करना, ये इसको डिस्पोज ऑफ करना। इसको ना तो हम नाले में बहा सकते हैं और ना ही इसको हम ऐसे फेंक सकते हैं, क्योंकि ये तैयार है, ये कोई भी आएगा उठा कर ले जाएगा। इसको हम मजबूरन आग लगा रहे हैं ताकि ये जल कर ख़त्म हो जाए, ज़ाया हो जाए। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरह से ये लोग गुंजान आबाद इलाकों और खतरनाक इलाकों का फायदा उठाते हुए अपने गैर कानूनी और मकरू कारोबार जारी रखे हुए हैं। मगर अंधेर नगरी टीम ने अपना वादा पूरा किया कि हम किसी भी इलाके में जाकर गैर कानूनी काम करने वालों को न सिर्फ बेनकाब करेंगे बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। ऐसा ही हमने सरजानी टाउन में वाक़े गुटखा बनाने वाले एक कारखाने के खिलाफ किया। हमने तो अपना फर्ज पूरा किया, मगर अब जरूरत इस बात की है कि हुकूमती सतह पर गुटखा बनाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त इकदाम किए जाएं, ताकि ये लोग गुटखा बनाकर हमारी नौजवान नस्ल को कैंसर जैसी मूदी बीमारियों का शिकार न बना सकें। अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर आगाह कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज आईडी है facebook.com/अंधेर नगरी। कैसर खान और अंधेर नगरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।